सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय नमः। श्री चिद्गणेशाय नमो यक्षितं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपं पारसर्वेदान्ते प्रत्यक्षं। अत्र प्रथम आक्षेपः। अत्र माने अस्मिन् विषये फल विषय, फल जो बताया प्रयोजन, प्रयोजन के विषय में क्या बोला था कि नित्य आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये दोनों फल है, प्रयोजन है इस शास्त्र के, इस ग्रंथ के। तो उस पे आक्षेप पूर्व पक्षी करता है, युक्तम यद उक्तम अनर्थ निवृत्ति ही परमानंद वाप्तिश्च परमानंद अवाप्तिश्च परमानंदावाप्ति ही, समास में हो जाएगा दीर्घ। तो जो कहा था आपने सिद्धांति ने कि अनर्थ की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, इस शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न होगा और अभेद ज्ञान से अनर्थ निवृत्ति होगी, ये एक फल बताया आपने। प्रयोजन परमानंदावाप्तिश्च, परमानंद की प्राप्ति होगी। ग्रंथ से परम प्रयोजन, ये परम प्रयोजन बताया, और ज्ञान क्या है, अवांतर प्रयोजन बताया। तो ये परम प्रयोजन जो द्विविधा है कि अनर्थ निवृत्ति होगी और परमानंद की प्राप्ति होगी, तन्न संगच्छते, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यतः सर्वेष्वपि वेदांतेषु जीवस्य परमानंद रूपत्वं वर्णितम। तो जीव को परमानंद प्राप्ति होगी जो आप बोल रहे हैं प्रयोजन है, सभी वेदांत उपनिषद में, वेदांत ग्रंथ में क्या बतलाया गया है? जीव का स्वरूप तो क्या बतलाया? परमानंद स्वरूप ही बतलाया गया। तो ये जो परमानंद स्वरूप है जीव, वो प्रयोजन परमानंद स्वरूप कैसे प्राप्त करेगा? वो तो है ही, पहले से ही परमानंद स्वरूप है। तो ये परमानंद प्राप्ति इस ग्रंथ से होगी, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांत ग्रंथों में तो बतलाया गया है कि ये तो जीव तो परमानंद स्वरूप से ही परमानंद है, उसको कैसे परमानंद प्राप्ति होगी? इस पर एक टिप्पण है, विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि अनंत श्रुतया। तो विज्ञान, विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द से विज्ञानमय कोश से जो जुड़ा हुआ जीव है वो क्या है? आनंद रूप ब्रह्म है, ये बृहद मंत्र है। तो ऐसे कई श्रुतियां है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप बताती है जीव का। अस्य अर्थस्तु, अर्थ क्या है? विज्ञान माने जीव चैतन्य, विज्ञानम जीव चैतन्य आनंदम ब्रह्म एव न तथा अतिरिच्यते इति। तो ये महावाक्य है। विज्ञान क्या है? महावाक्य जीव चैतन्य विज्ञान जो है वो आनंद ब्रह्म ही है। तो जीव चैतन्य जो है वो आनंद रूप ब्रह्म जो है वही है, उससे भिन्न नहीं है। न तथा अतिरिच्यते, ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है, ऐसे कहा है। तो सभी वेदांतों में जीव का स्वरूप परमानंद स्वरूप बताया गया है। भवद्भिरपि तथैव अंगीकृतम, और आपने कुछ भिन्न तो नहीं माना है, आपने भी क्या माना है? आप जो सिद्धांती है, आप भवद्भिरपि, आपसे भी क्या माना गया है? तथा तथा एव, वैसे ही अंगीकृतम, वैसा ही माना है आपने कि जीव परमानंद रूप है। लोके तु अप्राप्त से प्राप्ति रुज्यते, और लोक में, व्यवहार में क्या देखा गया है कि जो प्राप्त नहीं है उसी की प्राप्ति होती है, जो प्राप्त है उसकी थोड़ी प्राप्ति होती है। जो मेरे पास है उसको तो मैं ढूंढता नहीं रहूंगा, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। जो मेरे पास है, जो नहीं है उसको मैं ढूंढ सकता हूं, पर जो है उसको मैं ढूंढता नहीं हूं। इसीलिए क्या है? प्राप्त से अप्राप्त से प्राप्ति युज्यते, न तो सदा प्राप्त से प्राप्ति कदाचिदपि संगच्छते। तो कभी भी सदा प्राप्त से प्राप्ति, कभी भी जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति कभी भी कहीं भी नहीं देखी गई, इसीलिए वो ठीक नहीं है। न संगच्छते, तस्मात, इसीलिए क्या? सदा परमानंद स्वरूप से सतः आत्मनः पुनः परमानंद प्राप्ति कथनम सर्वथा अपि असंभावितम एव इति। इसीलिए आपने जो कहा कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? परमानंद प्राप्ति होगी जीव को, जीव तो स्वरूप से परमानंद है, उसको ऐसी प्राप्ति
कभी भी है, सदा प्राप्त है, तो सदा प्राप्त की प्राप्ति कभी भी कदाचित न संगच्छते, इसीलिए क्या है कि फिर से पुनः पुनः क्या परमानंद प्राप्ति कथनम, आप कह रहे हैं कि परमानंद प्राप्ति होगी, इस ग्रंथ का प्रयोजन है, ये सदा परमानंद स्वरूप जीव है, उसको जो सदा ही परमाणु से सतः आत्मनः, जो सदात्मा है, उसको पुनः परमानंद प्राप्ति होगी ऐसा कथन करना ठीक नहीं है। सर्वथा अभी असंभावितम, ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं। तत्समाधि, उसका समाधि मैंने समाधान, तो उसका समाधान, प्रश्न का उत्तर देते हैं सिद्धांति। एतादृश पूर्व पक्ष आक्षेप श्रवण मात्रेण अद्वैत ग्रंथोक्त प्रयोजने अनादर न कार्य। तो क्या कहते हैं, सुनने वाले को भी लगेगा हाँ ये ठीक ही आक्षेप है, ये प्रश्न तो ठीक ही है, प्रश्न ठीक है, ये जो सदा प्राप्त है उसको कौन ढूंढता है, उसका प्रयोजन कोई देगा, अरे ये दे दूंगा, मेरे पास तो है, कोई खर्चा करके या तो ढूंढ कर समय व्यर्थ भी नहीं करता। इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसा संशय अपने मन में भी आ सकता है। एतादृश पूर्व पक्षी आक्षेप श्रवण मात्रेण, केवल ऐसा आक्षेप जो सुना है पूर्व पक्षी ने किया है, वो सुनकर क्या लगता है, अद्वैत ग्रंथोक्त प्रयोजन, जो प्रयोजन है इस ग्रंथ का, अद्वैत ग्रंथ का, उस पे अनादर हो जाएगा। ऐसा अनादर मत कीजिए, कहते अनादर न कार्य। क्यों, वेदांत ज्ञान उपदेष्टृ सद्गुरु कृपालेश पात्रीभूतानाम ईदृश अशेष संदेह तूल निरासस्य दृष्टांत प्रचंडवात बलेन सुकरत्वात्। तो क्या कहते हैं, विद्या वेदांत ज्ञान उपदेष्टा, उपदेष्टृ जो है माने आचार्य जो है, वेदांत ज्ञान जो देते हैं, वैसे सदगुरु जो है उनकी कृपा लेश पात्रीभूत, उसकी कृपा लेश, सदगुरु की केवल थोड़ी कृपा से, ग्रंथकार जो है वैसे आचार्य से कृपा लेश पात्रीभूत, उसके पात्र जो होते हैं, वैसी कृपा का लेश भी जो प्राप्त करते हैं, वैसे जो है पात्रीभूतानाम शिष्याणाम ईदृश अशेष संदेह तूल निरासस्य, ऐसा थोड़ा भी संदेह जो आता है, वो पूरा जो संदेश है, संदेह जो है ईदृश अशेष, कि कुछ भी नहीं रह जाए, ऐसा जो संदेह थोड़ा प्रकट हो जाता है, थोड़ा संदेह क्या रह जाता है, वैसा नहीं। अशेष संदेह तूल निराश से, पूरा निराश जो कर, निराश का दृष्टांत प्रचंड वात बले न सुकरत्वात्, इस ग्रंथ में ऐसे दृष्टांत दिए है कि ऐसा कोई भी संदेह पुनः उत्पन्न नहीं होगा, पूरे संदेह का लेश भी निकल जाएगा, अशेष चला जाएगा, सुकरत्वात्, ये सुकर है, ये ग्रंथ ऐसा कार्य करेगा कि संदेह ऐसा होगा ही नहीं उत्पन्न। तथा ही कश्चन पुरुष भ्रांत्या स्वकरस्त कंकणम नष्टम मत्वा अन्वेषमाण इतस्ततः भ्रमन्। तो कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि प्राप्त से प्राप्ति कथम भवती, कि प्राप्त जो है उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो देते हैं लोक में उदाहरण है, ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं है। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा, तथा ही जैसे देखो, कश्चन पुरुष, कोई पुरुष है, भ्रांति से स्वकरस्त कंकणम नष्टम मत्वा, क्या हुआ कि कड़ा पहना है, सोने का कड़ा है, हटाकर रख दिया या हाथ में ही है, पर क्या है कि वस्त्र पड़ा हुआ है, ऐसे वस्त्र से ढका हुआ है, हाथ पर वस्त्र पड़ा हुआ है, तो कंकड़ नहीं दिख रहा। तो कहते हैं कि जैसा कड़ा है सोने का है, या चूड़ी है, जैसे अब चूड़ी ले लीजिए, तो उस पर, या ये भी है कि सोने की चेन है, जो भी है, उस पर साड़ी या कोई वस्त्र है, दिख नहीं रहा, बीच में जैसे बाहर दिखता था वैसे नहीं दिख रहा। तो क्या है कि वैसे उदाहरण देकर कहते हैं कि किस पुरुष का कड़ा छुपा हुआ है, भ्रांत्या स्वकरस्थ कंकणम, हाथ में ही है, स्वकर स्थित है, वो कंकण क्या है, अपने हाथ में ही है, किंतु क्या हो गया, नष्टम मत्वा, कहीं चला गया, गिर गया, हो गया, ऐसे अन्वेषमाण, ढूंढ रहा, इतस्ततः भ्रमण, यहां वहां भटक रहा है, ढूंढते कि कहाँ है, कहाँ गया। कि क्या है कि पूर्वजों की आस्ती जो भी है, ढूंढ रहा है, सोने का है, अन्येन केनचिद आप्तेन प्रबोधितः सन, पर इसकी किसी से श्रद्धा है, मानता है कि झूठ नहीं बोलेगा, वो कह लेता है केनचिद, किसी किसी के द्वारा कहा गया, अन्येन केनचिद आप्तेन प्रबोधित सन, अरे क्या निद्रा में हो क्या, हाथ पर ये दिख नहीं रहा तुमको, और मुझे तो दिख रहा है।
तो इसलिए कोई कह देता है तब क्या होगा, प्राप्तमेव करस्तम कंकणम अपूर्वतया प्राप्तमिति मन्यमाना। जो दुख है वो चला जाता है और सुखी तो होता है। दुख क्यों है, भ्रांति से भी दुख हो सकता है। तो रज्जु में सर्प देख लिया तो भ्रांति हो सकती है, दुख हो सकता है, भय हो सकता है, भय से दुख उत्पन्न होगा। और सुख भी कैसे, अरे ये तो रज्जु है, सर्प नहीं है, उससे भी सुख उत्पन्न होगा। और कंकड़ खो गया, ऐसे भी दुख होगा। पर प्राप्त से प्राप्ति हाथ में ही है, पर किसी ने दिखा दिया अरे हाथ में ही है, तो क्या हुआ कि सुख प्राप्ति होगी, परमानंद हो गया, हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि प्राप्त से प्राप्ति नहीं हो सकती और उससे सुख भी उत्पन्न नहीं हो सकता, ये भी नहीं कह सकते। प्राप्त में करस्तम कंकणम अपूर्वतया, जैसे पहले खो गया था वैसे विचार कर कर अभी मिल गया, ऐसे व्यवहार करता है। खोया भी नहीं था और ना ही मिला है, ढूंढ तो रहा था, तो तभी दुख था। इसीलिए कहते हैं कंकणम अपूर्वतया प्राप्त मिति, पहले नहीं था अभी मिला है, अभी अभी मिला है, मेरे हाथ में थे, इन्होंने बताया, इन्होंने जैसे कि उन्होंने दिला दिया, वैसे ही सुख प्राप्ति होती है। मन्यमान मम कंकणम इदानीम उपलब्धम, अभी अभी मिला है। कहाँ गया था भाई, हाथ में ही था, नहीं अभी अभी मिला है, ऐसे ही कहेगा। इति यथावदति, जैसे कहता है तथैव, वैसे ही क्या है, परमानंद स्वरूपे स्वात्मनि नित्य अपरोक्षतया सदा प्राप्ते अपि अविद्यावशाद अप्राप्तत्व भ्रांत्या ना हम परमानंद स्वरूप किंतु ब्रह्म एव तथा। ऐसे ऐसे ही क्या क्या, तथा एव परमानंद स्वरूपे अपि स्वात्मनि, अपना स्वरूप जो आत्मा स्वरूप है वो क्या है, परमानंद स्वरूप है, सदा परमानंद स्वरूप है, अपना स्वरूप है, तो कभी भी हटा नहीं है। तो नित्य अपरोक्षतया सदा प्राप्ते अपि, सुषुप्ति में अपना जो स्वरूप है आनंद स्वरूप वही जागृत अवस्था में है और स्वप्नावस्था में। किंतु यहाँ जो आरोपित दुख है उससे क्या लगता है कि आनंद स्वरूप नहीं है मेरा, अरे मैं तो दुखी हूं, इतना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा, इतना ही समय बचा है, आज भीड़ होगी, बाहर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। तो ये सब क्या है कि ये सब चिंता से क्या है कि आनंद ढका हुआ है। तो नित्य परोक्षतया सदा प्राप्ति अपनी, अपरोक्ष स्वरूप जो है वो कभी भी अप्राप्त तो नहीं हो सकता, सदा प्राप्त ही है। फिर भी क्या होगा, अपि अविद्यावशात अप्राप्तत्व भ्रांत्या, ये भ्रांति हो जाती है। और कैसी भ्रांति कि प्राप्त होकर भी परमानंद प्राप्त नहीं है। उसी के लिए सब कर रहा हूं, आनंद के लिए कर रहा हूं। कोई पूछता है क्या करूं, इसीलिए तो कर रहा हूं, इससे क्या मिलेगा, अरे मिल जाएगा, सुख मिलेगा, इसीलिए तो कर रहा हूं। अपना स्वरूप कोई नहीं जानता, अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष है, किंतु कार्य में स्थित होकर उसी को ढूंढ रहा है। क्यों, अविद्यावश से, अविद्यावशाद अप्राप्त तो भ्रांति है कि ये परमानंद प्राप्त नहीं है, ऐसी भ्रांति है। उस भ्रांति से क्या होगा, न हम परमानंद स्वरूप किंतु ब्रह्म ही बता, ब्रह्म ही परमानंद रूप है, मैं तो परमानंद रूप नहीं। कोई कहता है अरे ब्रह्म परमानंद रूप है, तुम परमानंद रूप हो, तुम ब्रह्म हो, नहीं मैं तो परमानंद स्वरूप नहीं हूं, ब्रह्म ही परमानंद स्वरूप है। ईश्वर है परमानंद स्वरूप, मैं उनके अनुग्रह से थोड़ा थोड़ा आनंद कभी कभी प्राप्त करता हूँ, भक्ति से, उपासना से, कर्मयोग से, इत्यादि से। और कभी वेदांत का थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो परमानंद मिल जाता है तभी, किंतु वो क्षणिक होता है। ऐसे कहते हैं किंतु ब्रह्म एव तथा 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 विलक्षण से मम तद उपासनया तादृश ब्रह्म प्राप्ति संपाद्या इति मूढ़ भ्रांत्या प्रतिपद्यते। इसीलिए क्या कहता है कि ये ऐसे उपासना से मुझे ऐसा ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अभी तो मैं ब्रह्म स्वरूप में नहीं हूं। हाँ, तत्त्वमसि महावाक्य में कहा गया कि तुम ब्रह्म हो, माने तुम बन जाओगे। ब्रह्म ये तो ब्रह्म ही होगा, तो उपासना करूंगा तो क्या होगा, तथा विलक्षण से मम, तथा ब्रह्मण विलक्षण से मम, उस ब्रह्म से जो मैं भिन्न मैं हूं, वैसा मैं जीव जो हूं, तद उपासना माने ब्रह्म की उपासना से, पर ब्रह्म की उपासना से, परमानंद स्वरूप ब्रह्म की उपासना से तादृश ब्रह्म प्राप्ति संपाद्या, वैसी ब्रह्म परमानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, जिससे परमानंद प्राप्ति भी हो जाएगी। इति मूढ़ भ्रांत्या प्रतिपद्यते, इसीलिए जो मूढ़ है, जो मोहित है, ऐसे विचार से भ्रमित है, भ्रांत है, वो क्या है, भ्रांति से ऐसा मानता है।
एवं विद पंडिता भी, और ऐसा जो पंडित है जो जानता है, उपासना का कर्म जानता है, तत्त्वमसि महावाक्य भी जानता है, वो क्या, वैसा भी जो है अपि मूढ़तमः एव, किंतु वो अगर भ्रांति से अपने आप को परमानंद स्वरूप नहीं मानता है तो मूढ़ ही है, मूढ़तम ही कहा जाएगा। मूढ़ों में भी मूढ़ है, पंडित है फिर भी मूढ़ है, इसलिए मूढ़ तम कहा गया है। तम प्रत्यय जो अतिशय दिखाता है, अतिशय, अतिशय ने मूढ़ा, बहुत ही अधिक मूड है, क्योंकि पढ़कर भी नहीं समझ पा रहा है, ऐसे कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, अन्य असो अन्य अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु। तो क्या कहते हैं, अन्य असौ, वो जो ब्रह्म है वो भिन्न है, अन्य हम, मैं भिन्न हूं, उससे मैं हटकर भिन्न हूं, अलग हूं, इति अस्मि इति न स वेद, वो नहीं जानता। कैसे नहीं जानता, श्रुति क्या उदाहरण देती है, कहती जैसे पशु, पशु नहीं जानता। क्या पशु, कोई भी पशु जानता है कि वो ईश्वर है, नहीं जानता। तो जो अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मानता है वो भी पशु तुल्य ही है। तो द्वैतियों को क्या कहा, पशु ही कहा गया है। ऐसी जो द्वैत बुद्धि रखता है वो पशु ही है, पशु समान ही है, क्योंकि पशु जैसे ही कर रहे हैं, व्यवहार तो वैसे ही है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदि उपासते, केन मंत्र क्या कहते हैं, तदेव, वो ब्रह्म जो है उसी को ब्रह्म मानो, किसको, तुम विद्धि, तुम मानो, न इदम यद उपासते, जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। क्यों ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जिसकी उपासना कर रहे हो, उपासक होकर कर रहे हो, तो उपासक उपास्य देवता ब्रह्म से भिन्न है। तो ऐसे भिन्न ब्रह्म जो है वो क्या हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा, क्योंकि मैं भिन्न हूं उससे। अगर मैं ब्रह्म से भिन्न हूं तो मैं तो क्या सोच रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं तो भक्त हूं, मैं तो उपासक हूं, वो पर ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। अरे कैसे परमानंद स्वरूप होगा, क्योंकि कोई भी भेद अगर होगा तो सुख प्राप्त तो नहीं होगा। तो ब्रह्म जैसे मुझसे, मैं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म से भिन्न हूं, ब्रह्म भी मुझसे भिन्न हो गया। अगर ब्रह्म मुझसे भिन्न हो गया मेरे विचार में, तो परमानंद तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो भिन्न है, यदि भिन्न है तो उससे उससे परमानंद नहीं होगा, क्यों, परिच्छिन्नत्व, परिच्छिन्न हो गया। तो मैं अपने आप को अगर परिच्छिन्न मान रहा हूं तो उससे क्या हो गया कि उपास्य भी परिच्छिन्न हो गया। जैसे उपासक में उपास्य ब्रह्म से भिन्न हो गया, वो ब्रह्म भी भिन्न ही हो गया, इसीलिए परिच्छिन्न हो गया, परमानंद रूप भी नहीं हो सकता। अगर ये मान रहे हो तो क्या होगा कि जिसकी उपासना कर रहे हो उसको ब्रह्म मत मानो, जो क्या कह रहे हो वो ब्रह्म मत समझो। तुम विद्धि, कैसे ब्रह्म को ब्रह्म जानो, उस ब्रह्म को जो उपास्य देवता के रूप में मान रहे हो उसको ब्रह्म मत मानो। वो उपास्य ब्रह्म है, ठीक है, किंतु वैसा ब्रह्म नहीं है जो ज्ञेय ब्रह्म है, जिसको जानना है तुमने, उस ब्रह्म को नहीं जानना है। क्योंकि उस ब्रह्म को अगर जान लिया कि मुझसे भिन्न है तो उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, अभेद से मुक्ति होगी। इसीलिए कैसे ब्रह्म को जानो, वैसे ब्रह्म को जानो जो मुझसे अभिन्न है, मुझसे भिन्न जो उपास्य है उसको, न इदम यद नेदम यद उपासते, जिसकी उपासना करते हो वो उसको ब्रह्म मत मानो, क्योंकि अपने से हटकर भिन्न मान रहे हो। पर जो एक है, एकमेव अद्वितीय है, तदेव ब्रह्म तो विद्धि। यो अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। और एक श्रुति कहती है, क्या कहती है, कि यह अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, जो अन्यथा है माने परिच्छिन्न, उपास्य, भिन्न, भेद वाला, ऐसा जो है, या रूप वाला है, कोई रूप से है, ऐसा जो है अन्यथा, अन्यथा संतम आत्मान, और मुझसे भिन्न है, इसीलिए मैं अपने आप को क्या जानता हूं, अन्यथा जानता हूं, अपना जो स्वरूप है उससे भिन्न जानता हूं। मेरा स्वरूप क्या सच्चिदानंद है, उससे अन्यथा, अन्य रूप से अगर संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, जो सच्चिदानंद है उसको मैं दुख रूप मानता हूं, मरने वाला मानता हूं तो असत मानता हूं, माने किसी दिन मैं मर जाऊंगा तो असत मानता हूं, अभी बूढ़ा हो गया इसीलिए क्या है, असत मानता हूं। सत क्या है, त्रिका त्रिकाल में भी वैसे ही रहता है, उसको सत कहेंगे। तो अगर परिवर्तन हो रहा है या मरने वाला हूं तो क्या हो गया कि जिसमें ये है कि षड विकार है, एक भी विकार अगर होगा तो क्या होगा,
कि वो ब्रह्म नहीं है। वैसे अगर अपने आप को आत्मा को मानते हो तो अन्यथा मानते हो, अन्यथा संतम, जो सच्चिदानंद है, आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। असत मानता हूं, अचित मानता हूं, जड़, क्योंकि ये शरीर मरने वाला है, शरीर जड़ है, तो शरीर मानता हूं इसीलिए जड़ मानता हूं, तो क्या हो गया कि अचित मान रहा हूं। और अनानंद मान रहा हूं, सच्चिद आनंद है तो अनानंद भी मान रहा हूं। असत अचित और अनानंद मानता हूं, वो अन्यथा, अन्यथा प्रतिपद्यते। उसके बारे में क्या कहती है श्रुति? किम तेन न कृतम पापम, ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसने नहीं किया है। उससे कौन सा पाप नहीं किया गया है? सभी पाप किए उसने, क्योंकि वो क्या है, चोर है। चोरेण आत्म अपहारिणा, क्योंकि क्या है कि आत्मा ही चला गया उसका, माने क्या है, आत्मा, आत्मा की चोरी कर ली उसने। आत्मा जैसा है वैसा नहीं रहा, इसीलिए क्या है कि वो चोर हो गया, और उस चोर ने सभी पाप किए। ऐसा कोई पाप नहीं है। किम तेन न कृतम पापम करके श्रुति कहती है कि ऐसे द्वैती ने सभी पाप किए, क्योंकि क्या है कि अनादिकाल से चल रहा है जन्म, जब तक अभेद ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वैत ही है। तो इसीलिए क्या है कि सभी पाप सभी जन्मों में किए हैं। ऐसा भी ले सकते हैं अर्थ, या तो अर्थवाद दे सकते हैं कि द्वैत ही सभी अनर्थ का कारण है, इसीलिए सभी पापों का कारण है, वैसा भी अर्थवाद भी ले सकते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्य जियो ब्रह्म भेदवादी नाम मूर्खत्व अंगीकारात। ये ऐसे ऐसे मूर्ख है सभी, जो क्या है, जीव ब्रह्म भेद का वाद करते हैं। जो जीव और ब्रह्म में भेद दिखलाते हैं, वैसे वादी जो है वो मूर्ख है, उनको मूर्ख माना गया है। कैसे? इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्य, ऐसे बहुत सारे शतश्रुति है, शतस्मृति है, जो भेद में भेद दृष्टि जो रखता है उसका, उसकी निंदा करती है। इसीलिए क्या है, जीव ब्रह्म भेदवाद मूर्खत्व अंगीकारा, ऐसा कहा गया है। इत्तम भूतानाम अपि मूर्खाणाम, ऐसे जो मूर्ख है, अनंत जन्मार्जित पुण्य पुंजवशात संस्कृत चित्तानाम। ठीक है, मूर्ख है, सभी मूर्ख है, हम भी मूर्ख ही है, क्योंकि क्या है, भेद दृष्टि हमने भी रखी है, इसीलिए क्या हो गया, हम भी मूर्ख हो गए। तो कहते हैं अच्छा मूर्ख है ऐसा नहीं है सिर्फ सभी पाप किए मूर्ख है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, मूर्ख भी, इसको भी बुद्धि प्राप्त होगी, कभी होगी कि मूर्खाणाम, इत्थम भूतानाम अभी मूर्खाणाम, ऐसे मूर्ख भी जो है, जो द्वैत दृष्टि रखते हैं, भेद दृष्टि रखते हैं, उनको भी क्या हो जाता है, अनंत जन्मार्जित पुण्य पुंज वशात, कि पुण्य की पूंजी बहुत सारे जन्मों में जब भी इकट्ठा हो जाती है, तो कहते हैं तब क्या हो जाएगी, संस्कृत चित्ता नाम। तो चित्त संस्कृत हो जाएगा, बहुव्रीहि संस्कृतम चित्तम ये शाम ते संस्कृत चित्ता तेषाम, संस्कृत चित्ता नाम, माने जिनको चित्त शुद्धि प्राप्त हुई है पुण्य कर्म से बहुत सारे जन्म में, तब क्या होगा, प्रशांत चित्ता, वैसे शुद्ध चित्त से प्रशांत चित्त होगा, शांत हो जाएगा चित्त। तभी क्या होगा कि ऐसा ऐसा जो अध्यारोपित दुख है, उससे वो क्या है कि बहुत सारे दुख लेकर दुखी नहीं होंगे। तो क्या हो गया, प्रशांत चित्त रहेगा, उसमें भी क्या है, शांत चित्त से, हाँ ठीक है दुख है, मैं दुखी हूं, ठीक है वो भी ठीक है, मैं दुखी हूं, किंतु ये भी समय चला जाएगा, ऐसा नहीं कि दुख सदा सर्वदा रहेगा। तो क्या होगा कि ऐसे जब ये बुद्धि काम कर रही है, तब क्या हो, प्रशांत चित्तात ब्रह्मविद वरिष्ठात। तो ये एक प्रशांत चित्त, इसको क्या कह सकते हैं, सदगुरु का विशेषण भी ले सकते हैं, प्रशांत चित्तात ब्रह्म, ये हेतु लेंगे तो प्रशांत चित्त हेतु हो जाए, किंतु यहाँ पर ब्रह्मविद वरिष्ठात करके है, तो हम इसके विशेषण लेंगे। तो प्रशांत चित्त अपना भी अगर नहीं होगा तो भी क्या होगा कि, इसलिए मूर्ख का है, तो मूर्खों का चित्त जब भी प्रशांत नहीं होता तभी भी क्या होगा, प्रशांत चित्त गुरु होते हैं। तो ब्रह्मविद वरिष्ठ जो है, ब्रह्म वेत्ती इति ब्रह्मविद, और उसमें भी वरिष्ठ है, जिनका साक्षात्कार हो गया है और उसी में रहते, तो ब्रह्मनिष्ठा भी है। इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ जो है, ब्रह्मविद वरिष्ठ जो है, उनसे पंचमी क्या है, उनसे जब ज्ञान प्राप्त हो, तो सदगुरु हो यदि कदाचित वेदांत श्रवण लभ्येत, तो उनसे जब वेदांत श्रवण प्राप्त होता है, किनसे, जो प्रशांत चित्त ब्रह्मविद वरिष्ठ सदगुरु है। यदि यदि कभी कदाचित वेदांत श्रवण लभ्येत, कभी वेदांत श्रवण का लाभ हो गया, किनको, ऐसे मूर्ख, इत्थम भूतानाम मूर्खाणाम भी, ऐसे मूर्खों को भी जो भी बहुत पुण्य, बहुत जन्मों के पुण्य से जो वेदांत श्रवण प्राप्त होता है, ब्रह्मविद वरिष्ठ
सदगुरु से जो प्रशांत चित्त है, तदा तब क्या होता है, तदा परमानंद वेदांत वाक्य ही सद्गुरु कृपा कटाक्ष लेशेन च अस्माभिः प्राप्त इति मतिर्जायेत। तभी ऐसी मति उत्पन्न होती, मूर्खों को भी ऐसी मति उत्पन्न होती। कैसे? परमानंद वेदांत वाक्य ही सद्गुरु कृपा कटाक्ष लेशेन च अस्माभिः प्राप्त। कह प्राप्त? परमानंद प्राप्त। अरे श्रवण से परमानंद प्राप्त हो गया। परमानंद जो अपना ही स्वरूप था वो भी प्राप्त जैसे ही भाता है। कभी प्राप्त होता है? जब भी श्रवण काम कर रहा है, तब क्या हो, वेदांत वाक्यों से प्राप्त हो गया है, गुरुमुख से जो आया है सदगुरु कृपा कटाक्ष, वो गुरु की कृपा है ऐसी कि उन्होंने वेदांत ऐसे समझाया कि अभी मुझे ठीक समझ आ गया, संशय नहीं है। तो क्या होगा, तो ये परमानंद लाभ होता है। तो परमानंद जो अपना ही स्वरूप है वो प्रकट हो रहा है, क्योंकि अभी चित्त में कोई व्यवहार नहीं चल रहा है जो भेद व्यवहार है। इसीलिए क्या कहते हैं, अभी अभी प्राप्त हुआ है ऐसे मति उत्पन्न होती है। अयम भाव, इसका अर्थ क्या है, तो क्या कहते हैं, आत्मना परमानंद स्वरूपत्वेपि, आत्मा का तो परमानंद स्वरूप है हम मानते हैं। आपने जो ठीक कहा, वेदांत में हर वेदांत ग्रंथ में ऐसे ही बताया गया और हम भी मानते हैं ये ठीक है। किंतु क्या होगा, वैसा होते हुए भी अपि स्वप्रकाश अपरोक्ष स्वरूपत्वे अपि, ये अपना स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है, नित्य अपरोक्ष है, कभी भी मुझसे हटा नहीं है। किंतु तभी भी क्या हो रहा है, स्व अविद्या वृतत्वाद, अविद्या आवृतत्व, अविद्या से आवृत है, अविद्या से ढका हुआ है आनंद स्वरूप मेरा। सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ढका हुआ है, जागने पर मुझे उसका अनुभव स्मरण होता है। सुषुप्ति के समय पर नहीं पता चलता, अपना आनंद स्वरूप पूर्णतया नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा लेश में पता चल जाता है, और जब भी अनुभूत है वो जागृत अवस्था में स्मरण करता हूं मैं। इसलिए स्व अविद्या आवृतत्वाद, अपने ही अविद्या से ढका हुआ ऐसा आनंद स्वरूप, इसीलिए क्या होता है, अप्राप्तवत, जैसे कि प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, ऐसे तेषाम स्वस्वरूपम पूर्वम अभात, पहले क्या है ऐसा भान हो रहा था। तो नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप ही है, स्वप्रकाश अपरोक्ष है, किंतु क्या हो रहा है, अपनी ही अविद्या से ढका हुआ है, इसीलिए अपना ही स्वप्रकाश नहीं दिख रहा। जैसे आप देखिए, प्रकाश है, अंधेरे से प्रकाश ढका हुआ हो सकता है क्या? प्रकाश से अंधेरा चला जाता है। किंतु हम कभी क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, पिच डार्क, पिच डार्क कहते हैं, जो गाढ़ तमस कहते हैं, संस्कृत में या हिंदी में भी गाढ़ तमस जो है, ऐसा कि अमावस्या की रात्रि में बिजली चली जाए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता, वैसा जो तमस है, उसमें अगर छोटा दिया जलाए या छोटा सा टॉर्च हो, कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्या कहेंगे कि ऐसी गाढ़, ऐसा गाढ़ तमस है, जैसे गाढ़ निद्रा है, ऐसे गाढ़ निद्रा में है, हिला रहे कोई, बुला रहे, किंतु नहीं उठ रहा है। क्यों? गाढ़ निद्रा में था। थोड़े आंख भी खुल जाए तो भी क्या है कि चैतन्य नहीं है, कोई कुछ कहता है तो भी सुनाई नहीं देता। जैसे किसी को बहुत दर्द है और दवाई ले ली, उससे नींद आ रही है, नींद की दवाई खाकर सोया है, जैसे उठाए भी तो भी क्या होगा कि ऐसे आंख खुलेगी, कोई कुछ बोल रहा है, फिर गाढ़ निद्रा में चलाएगा। तो कितना भी चैतन्य अगर आ भी रहा है तो भी उसको समझ नहीं आ रहा, स्वरूप से चैतन्य है, जागृत अवस्था भी लग रही है, किंतु क्या है कि गाढ़ निद्रा में है। वैसा एक उदाहरण है। या क्या है कि जैसे गाढ़ तमस है, उसमें छोटा दिया कुछ काम नहीं करता, या बड़ा कोष्ठ है, प्रकोष्ठ है, बड़ा रूम है, उसमें छोटा सा बल्ब लगा दिया, कुछ काम का नहीं है। अधिक वोल्टेज वाला चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, एक एक अगर पर्याप्त नहीं है तो और चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, बड़ा हॉल होगा तो 10 चाहिए। तो ऐसे क्या है कि अगर प्रकाश होगा तो भी अंधेरे से ढका जा सकता है। तो ये क्या है कि तर्कशास्त्र में जो तमस है, अब समझिए तमस क्या है, कि ये जो अंधेरा है, इसको पदार्थ माना गया है, द्रव्य है।
तो कहीं क्या है कि अभाव रूप माना गया, प्रकाश का अभाव रूप जो है, तो तर्कशास्त्र में अभाव रूप माना गया। वेदांत में ये तमस जो है, अंधेरा जो है, वो द्रव्य ही है। माने जैसे प्रकाश है, प्रकाश का विरोधी है ये, वैसे ही जैसे ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। अज्ञान यत्किंचित भाव पदार्थ है, अभाव रूप नहीं है। ज्ञान का अभाव जो इग्नोरेंस कहते हैं, इग्नोरेंस, ये जो अनुवाद है आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में, ठीक नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस में माने किसी का तो अभाव माना जाता है। ये अज्ञान क्या है, अभाव रूप नहीं है। भाव रूप करके नहीं मान रहे हम, पर कह रहे हैं कि अभाव रूप तो नहीं, यत्किंचित भाव रूप मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि वो अज्ञान जो है वो ज्ञान विरोधी है। जैसे तमस जो है, गाढ़ तमस जो है, वो थोड़ा प्रकाश अगर होगा उसका विरोधी होता है। तो आपको प्रकाश, ऐसा प्रकाश चाहिए कि सूर्य प्रकाश जैसा है, वो पूरे अंधकार को निकाल देता है। तो क्या है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। विद्या और ज्ञान क्या है, विद्या और अविद्या, या अज्ञान और ज्ञान क्या है, अपने आप के विरोधी, एक दूसरे के विरोधी है। तो जो जो अधिक मात्रा में होगा वो जीत जाएगा। अब तक क्या है कि अज्ञान अधिक मात्रा है, इसलिए ज्ञान थोड़ा उत्पन्न होगा तो काम नहीं करता, ऐसे लगता है कि ज्ञान का आभास हो गया, हाँ समझ में आ गया, किंतु पाठ समाप्त होते ही फिर अज्ञान आ जाता है। अज्ञान आ नहीं जाता, अज्ञान गया ही नहीं, ज्ञान का आभास मात्र होता है। इसलिए ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, और विपरीत भावना को तोड़ने जैसा होना चाहिए, उसमें समय लगता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अयम भाव आत्मन परमाणु स्वरूपत्वे अपि स्वप्रकाश अपरोक्ष स्वरूपत्वे अपि स्वाविद्यावृतत्वाद अप्राप्तवत् तेषां स्वस्वरूपम पूर्वम अभात। कि पहले अपना स्वरूप क्या था, कि स्वप्रकाश होते हुए भी, परमानंद स्वरूप होते हुए भी क्या हुआ कि पहले नहीं समझ आ रहा था। अप्राप्तवत, जैसे अप्राप्त था ऐसे लग रहा था, और अभी प्राप्त हुआ ऐसे ही लगता है। यदा तू श्रीमद आचार्य श्रीमद आचार्य मुखाद वेदांत श्रवणेन स्वस्वरूपम अभूत, सॉरी, यदा तू श्रीमद आचार्य मुखाद वेदांत श्रवणेन स्वस्वरूप भूत एव परमानंद बुद्धौ अवभासते, तदा एव स अपूर्वतया प्राप्तवद व्यवह्रियते। तो व्यवहार करते ऐसे, प्राप्तवत व्यवहार होता है, प्राप्त से प्राप्ति, प्राप्त ही था, अप्राप्त जैसे भान हो रहा था, अभी प्राप्त हुआ है ऐसे भान हो रहा है, क्योंकि कभी भी गया ही नहीं था। तो इसीलिए क्या व्यवहार में कहते हैं प्राप्तवत व्यवहारियते, व्यवहार होता है कि अभी मिला है। जैसे कंकड़ खो गया था, जो खोया नहीं था, प्राप्त ही था, किंतु अभी मिला है, जैसे व्यवहार होता है, वैसे ही परमानंद जो है श्रीमद आचार्य मुखाद वेदांत श्रवणेन, वेदांत श्रवण जो आचार्य के मुख से आया है, तो क्या हुआ, कर्ण शष्कुली संबद्ध, माने श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध महावाक्य है, उससे क्या, स्वस्वरूप भूत एव, अपना स्वरूप ही है, उसी रूप में था, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। किंतु क्या होता है, परमानंद जो है वो अपना स्वरूप होते हुए भी बुद्धो अवभासते, अभी श्रवण से अभी ब्रह्माकार वृत्ति बनी है और परमानंद प्राप्त हो रहा है, ऐसे भाता है। तदा एव स अपूर्वतया प्राप्तवत व्यवहारियते, पहले था नहीं अभी प्राप्त हुआ, ऐसा व्यवहार करते हैं परमानंद का। एवं एवं प्राप्त से अभी पुनः प्राप्ति कथनम उपपद्यते, ऐसे ही जैसे लोक दृष्टांत से दिखाया, वैसे ही अभी भी हम क्या कह रहे हैं, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, परमानंद की प्राप्ति। और ये प्राप्त से प्राप्ति, हम नहीं कह रहे कि नया कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, प्राप्त से प्राप्ति ज्ञानेन भवति, और इस ज्ञान से क्या होगा कि प्राप्ति कथन भी उपपन्न ही है। तस्मात् परमानंद प्राप्ति रेव अस्य ग्रंथ से परम प्रयोजन युक्तम एवं उक्तम, इसीलिए क्या है कि ये ठीक ही कहा है कि परमानंद प्राप्ति एक प्रयोजन है इसका, इस ग्रंथ का। 36वें आंकड़े में कहते हैं दूसरा जो है, प्राप्त प्राप्ति रूप प्रयोजनम निरूप्य इदानीं नित्य निवृत्त निवृत्ति रूप प्रयोजन भी युक्तम एवं उक्तम इति उच्यते। अभी वैसे ही दूसरा जो प्रयोजन है क्या है, नित्य निवृत्त दुख, अनर्थ जो है वो नित्य निवृत्त ही है, कभी भी था ही नहीं, तो नित्य निवृत्त ही था। तो इसकी निवृत्ति कैसे प्रयोजन हो सकती है, वो भी कह रहे हैं कि प्राप्त प्राप्ति रूप प्रयोजन निरूप्य, कि प्राप्त परमानंद जो है उसकी प्राप्ति क्या है, कि प्राप्त से प्राप्ति है, और नित्य परोक्षता, और क्या है कि अप्राप्तवत
भान हो रहा था और अभी क्या है, प्राप्तवत व्यवहार हो रहा है। कह रहे हैं कि प्राप्तवत व्यवहार है, वैसे ही वो उसका कथन करके, निरूपण करके, इदानीम अभी क्या कर रहे हैं, नित्य निवृत्त निवृत्ति रूप प्रयोजन होती, जो नित्य निवृत्त अनर्थ अनर्थ है, अनर्थ कभी था ही नहीं आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए कभी भी अनर्थ था ही, संसार था ही नहीं, असंसारी, आत्मा तो सदा ही असंसारी है। तो नित्य निवृत्त जो है अनर्थ, उसकी निवृत्ति भी फल कैसे बताया, तो निवृत्ति रूप प्रयोजन भी युक्तम, वो भी वैसे ही युक्त है जैसे पहले बताया गया है। उक्तम युक्तम एवं उक्तम इति उच्यते, वो भी ठीक ही है। इस पर एक टिप्पणी देख लेते हैं। व्यावहारिक दशायां प्रातिभासिक दशायां च अवभासमानस्यापि प्रपंचस्य नेति नेति अतो अन्यदार्थम न तो तद्वितीयमस्ति ततो अन्यद् विभक्तम नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतिभिः युक्तिभिः स्वानुभवैश्च परमार्थतः अविद्यमानत्वम् एव। तो क्या कहते हैं कि व्यावहारिक दशा या तो प्रातिभासिक दशा में, व्यावहारिक दशा माने ये जो प्रपंच दिख रहा है जागृत अवस्था, प्रातिभाषिक माने स्वप्न ले लीजिए, या तो रज्जु में सर्प दिख रहा है, ये सब प्रातिभाषिक है जो है नहीं व्यवहार में। अवभासमान से भी प्रपंच से, जो प्रपंच दिख रहा है, जो ज्ञात हो रहा है पांचों इंद्रिय द्वारा, नेति नेति उसका श्रुति क्या कहती है, न ऐसा ऐसा कार्य नहीं है, ऐसा कारण भी नहीं है। माने कारण का स्वरूप तो है किंतु वो कार्य कभी बना नहीं, और कार्य बना नहीं इसलिए कार्य जिसने उत्पन्न नहीं किया वो कारण नहीं हो सकता, ऐसे न इति न इति अतः अन्यदार्थम। और यह क्या है, इससे ब्रह्म से अन्य जो प्रपंच जो है वो सब आर्त है, वो सब दुख रूप, ये वो है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं स्वरूप उसका। न तो तद्वितीय मस्ती, ऐसा कोई दूसरा ब्रह्म या ब्रह्म है ही नहीं। तथा अन्य विभक्तम, उससे हटकर कोई, सत्ता से हटकर, ब्रह्म के सत्ता से हटकर ना प्रपंच है दूसरा, ना कोई ब्रह्म भी है। न नेह नाना से किंचन, न इह इह नाना नास्ति किंचन अपि, थोड़ा भी नाना नहीं है यहाँ पे, थोड़ा भी द्वैत माने, थोड़ा भी नाना माने द्वैत भी नहीं है, छोटा भी कोई भेद नहीं है। इत्यादि श्रुति भी, ऐसे श्रुति से और युक्ति भी है, मनन में आएंगे, युक्ति से भी सिद्ध होगा, और अपने अनुभव, विद्वत अनुभव क्या है, जो आचार्यों का विद्वत अनुभव है, जिन्होंने जाना है ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवती, ऐसे श्रुति कहती है, इसलिए जो जिन्होंने जाना वो सब क्या है कि वो ब्रह्म ही है, और अपने अनुभव से, विद्वत अनुभव से भी सिद्ध होगा। परमार्थता क्या है कि जब ये ऐसा है कि प्रपंच जो भान हो रहा है, अभासमान हो रहा है, किंतु क्या है, परमार्थता अविद्यमानत्वम एव तस्य प्रपंचस्य, प्रपंच जो भान हो रहा है, ये अवभास हो रहा है जिसका व्यावहारिक दशा में और प्रातिभाषिक दशा में, जैसे रज्जु सर्प दिख रहा है वो भी प्रपंच में ही आएगा, किंतु क्या है कि ऐसा है नहीं, सत्य में नहीं है, कहते हैं परमार्थ में वो नहीं है। कालत्रय निषिद्ध एवं नित्य निवृत्ति, और तीनों काल में नहीं है सर्प, ना पहले था, रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा, ना सर्प पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा। तो ऐसा नहीं कि पहले सर्प था अभी रज्जु बना है, रज्जु के ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति जो होगी वो क्या है कि तीनों काल में हो जाएगी, कि जब दिख रहा था तभी भी सर्प नहीं था, ऐसा ही कहेगा व्यक्ति। इसीलिए कहते हैं कालत्रय निषेध एवं नित्य निवृत्ति, नित्य निवृत्ति माने क्या कि तीनों काल में जो नहीं है, प्रपंच जो है वो ना पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा। तो प्रपंच का मिथ्यात्व जब निश्चय हो गया तब क्या होगा कि ऐसे नहीं कि पहले था, इस दिन ज्ञान हो गया उस दिन प्रपंच चला गया, ऐसा नहीं है। प्रपंच की मिथ्या दृष्टि से जो समझ आ रहा है कि ना पहले था और ना ही अभी गया है, पहले से ही कभी भी नहीं था। पूर्वोक्त प्रमाण ही कालत्रे भी प्रपंच नास्ति एव इति, प्रपंच याथात्म्य निश्चय एवं नित्य निवृत्त तस्य निवृत्ति ही ज्ञेया। तो प्रपंच की निवृत्ति क्या है, नित्य निवृत्ति, कालत्रय निवृत्ति माने कभी भी नहीं था, जो समझ में आएगा कि प्रपंच कभी भी अस्तित्व में था ही नहीं, भान जो हो रहा था वो मेरा भ्रम था, और भ्रम से जो सिद्ध होता है रज्जु सर्प जैसे, उसका स्वरूप कुछ नहीं होता, अधिष्ठान रूप ही होता है। तो ब्रह्म के रूप में ही है जैसे पहले भी था, मुझे भिन्न दिख रहा था प्रपंच, और अभेद ही सत्य है, ऐक्य सत्य है। मूल में कहते हैं रज्जौ सर्पस्य नित्य निवृत्तस्यापि कदाचित भ्रमाद अवभासे सति रज्जुरेव इयम्
इति अधिष्ठान साक्षात्कार मात्रेण स निवर्तते यथा तथा। तो जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है, वो क्या है कि कभी था सर्प, नहीं, नित्य निवृत्त ही था, नित्य निवृत्त से अभी सर्पस्य कदाचित भ्रमादो वा से सती, कभी भी भ्रम हो गया और तभी सर्प दिख गया रज्जु में, रज्जु में सर्प दिख गया, माने रज्जु की जगह सर्प दिख रहा है। वो सर्प कभी भी नहीं था, नित्य निवृत्त ही था, किंतु क्या है कि कभी भी सर्प दिख रहा था, उस समय क्या हो, रज्जु रेवयम, तभी उसको उपदेश लगता है कि अरे ये रज्जु है, सर्प नहीं है, रस्सी है, सर्प नहीं थी। अधिष्ठान साक्षात्कार मात्र, केवल अधिष्ठान का साक्षात्कार, रज्जु का साक्षात्कार हो गया, तब क्या होगा, स निवर्तते, सर्प निवर्तते। और निवार क्या है उसका, कि निवर्तते माने अर्थ क्या है कि अभी था गया, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं था। यथा वैसे तथा स्वात्मनि भ्रमात प्रतीयमान अपि संसार, अपने स्वरूप जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें भ्रम हो गया कि मैं भिन्न हूं इस प्रपंच से, ईश्वर से, इस जीव से। तो जीव जीव भेद हो गया, जीव और प्रपंच भेद हो गया, जीव ईश्वर भेद हो गया, तो मैं किसी भी ओर से देखो तो भिन्न ही हूं, परिच्छिन्न हूं, संसारी हूं, ऐसा जो संसार प्रतीत हो रहा है भ्रम से। प्रतीयमान अपनी संसार नित्य निवृत्त है, वो कभी भी आत्मा में था ही नहीं, ब्रह्मात्मा में कभी भी संसार नहीं था। और स्वस्वरूप अपरोक्ष साक्षात्कारेण, जो अधिष्ठान का ज्ञान है ब्रह्म का, आत्मा का अपना स्वरूप ही है, इस ज्ञान से अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार मात्र से क्या हो जाएगा, निशेषम संसार निवर्तते, संसार निशेष, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा चला जाएगा। और कैसे चला जाएगा, तीनों काल में चला जाएगा। बुद्धि में क्या होगा, पहले भी संसार ये था ही नहीं, कभी भी नहीं था, मैं भ्रांत था और सोच रहा था कि मैं जीव हूं, संसारी जीव हूं, किंतु मैं असंसारी ब्रह्म हूं। तस्मात् नित्य निवृत्तस्यापि निवृत्ति ही नित्य प्राप्तस्यापि प्राप्तिश्च वेदांत ग्रंथस्य परम प्रयोजनम सुतराम उपपन्नम एव। इसीलिए क्या है कि नित्य प्राप्ति, नित्य प्राप्तस्य प्राप्ति और नित्य निवृत्तस्य निवृत्ति दोनों ही क्या है कि व्यवहार्यते, ऐसा व्यवहार में कहते हैं, किंतु और इसीलिए क्या है उपपन्न है, ठीक ही है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई दोष है। जैसे कंकड़ खोया नहीं था, मिल गया ऐसा लगता है, रज्जू था ऐसा किंतु गया ऐसे लगता है, ऐसे कहते हैं, किंतु क्या है कि सत्य नहीं है। इस पे टिप्पणी एक बार, टिप्पण लंबा है, अगले पाठ में देखेंगे। 1 मिनट समाप्त कर देते हैं। तद्यथा हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि संचरन्तः न विन्देयुः एवं एव इमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विदन्ति अनृतेन ही प्रत्युडाः इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या गृहे अंतर्निहितः हिरण्य निक्षेपः विद्यमानः अपि यावद अविद्यम अविद्यमानवद अविद्यया अप्राप्तवद भवति। तो एक उदाहरण दिया है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में मंत्र है 8वें अध्याय में क्या कहा कि जैसे जैसे पुराने घरों में होता था, जैसे हवेलियों में या तो गांव में बड़े बड़े घर जब इकट्ठा रहते थे, तो क्या है कि ऐसे कोई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स इत्यादि सब नहीं थे, तो क्या है कि सोना घर में ही रहता था, सबका सोना घर में रहता था, इकट्ठा रहता था। और क्या है कि कभी कभी क्या है कि उसको छुपा के रखते थे, चोर डकैती चोरी डकैती ना हो जाए इसलिए छुपा के रखते थे। कभी कभी क्या होता है, पूर्वज छुपा के रखते थे, प्रयोजन नहीं होता है, बूढ़े हो जाते, बच्चों को नहीं बताते, रह जाता है। और बच्चों को क्या कि तभी छोटे रहते हैं, पता नहीं है कि घर में इतना सोना है, तो क्या है कि कोई कभी आके कह देता है कि यार आपके घर में तो इतना सोना है, आप ऐसे गरीबों जैसे क्यों रह रहे हो। तो क्या है, या जो भी हो, या ऐसे हमारे गांव में या तो आपने देखा होगा, सुना भी हो गया तो कहीं, कि कोई जैसे जादू टोना करते हैं, कहते हैं कि अरे आपके घर में सोना है, मैं दिखला देता हूँ, मुझे इतना हिस्सा चाहिए, अगर इतना आप दे देंगे या इतने आप पैसे दे देंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ पे सोना है। तो कुछ तो मंत्र इत्यादि, कुछ तो तंत्र इत्यादि से आपको बता देते हैं कि यहाँ सोना है, यहाँ छुपा हुआ है, भूमि में कहीं तो गाड़ के रखते हैं। तो ऐसे संप्रदाय है कि पहले होता था, गांव हमारे यहाँ पे और भी है, जैसे अभी पुराना घर तोड़कर नए बांधते हैं तो सब खड़े रहते हैं देखने में कि भाई कहीं मिल ना जाए सोना गाड़ा हुआ, हमको पता नहीं कि कितना पूर्वजों के पास कितना धन था। तो ऐसे सब है कि
छुपाया जा, तो कोई जैसे कहता है तो ऐसे कहते तद यथा हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्रज्ञ, ऊपर ही संचरण था। तो अभी किसी ने कह दिया मैं देखता हूँ आप कल आइए, कहते हो आज काम में है, तो कह दिया ना, तो ये अरे सोना था पता नहीं था, तो पूरा घर उस दिन छुट्टी लेकर पूरा घर ढूंढता है, देखता है ऊपर ऊपर कहाँ सोना है, कह रहा है तो कुछ तो होगा, उसके पास शक्ति है, उसको दिख रहा है सोना, हमें नहीं पता कहाँ है, तो उसको पैसे देने पड़े, एक बार तेरा ऊपर ऊपर देख लेते, अगर मिल जाए तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो नहीं मिलता इसको, तो कहते हैं ऊपर ही संचरण था, ढूंढते हुए भी क्या है कि न विंध्य, कहाँ पर सोना है पता नहीं इसको। एवं एवं इमा सर्वा प्रजा, तो श्वेत तो शिष्य पूछ रहा है, तो आचार्य बतलाते वैसे ही क्या इस प्रजा को नहीं पता रहता, अहरहर गच्छन्त्यपि, जब ही सुषुप्ति अवस्था में अपना स्वरूप पता रहता है, किंतु उठकर भूल जाते हैं कि मैं नित्य स्वरूप से क्या है कि परमानंद स्वरूप हूं, नहीं जानते, पता है ऊपर ही भी सोचते हैं, सुबह उठकर क्या कहते हैं, बहुत अच्छी नींद आई यार, क्या सुख से सोया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ, किंतु क्या है कि भूल जाता है, पता है पर क्या है कि स्मरण में नहीं रहता, ज्ञात नहीं होता, क्योंकि ऊपर विचार नहीं करते उसको ऊपर कि मैं जो सुषुप्ति में बिना विषय के सुखी था, अभी विषय क्यों ढूंढ रहा हूं, मैं कोई विचार नहीं करता, इसीलिए कहते एतम ब्रह्मलोकम न विदंती, ब्रह्मलोक अपना जो स्वरूप है नहीं जानते, ब्रह्मलोक ही कहते उसको, लोक अनुभव है, तो ब्रह्मानुभव जो अपना स्वरूप का अनुभव जो है सुषुप्ति में था, न विदंती, नहीं जानते, जैसे उठकर सुबह उठकर जीव अपना स्वरूप नहीं जानते, अनृत्य नहीं प्रत्युड़ा, क्योंकि क्या अनृत अविद्या से ढका हुआ है, इसीलिए क्या है कि असत स्वरूप हो गया, जैसे सत होते हुए भी असत जैसा भाता है, इत्यादि श्रुतियुक्त रीत्या, वैसे श्रुति में जैसा क्या है, और कैसे गृहे अंतर्निहित हिरण्य निक्षेप विद्यमान अपनी, अपने घर में है, ये मान पता है, किसी ने बता दिया कि घर में सोना है, कहाँ है पता नहीं, यावद अविद्यम अविद्यमानवद अविद्या अप्राप्तवद भवती, है तो क्या है कि है तो रईस है, बहुत सारे, बहुत पैसा है, बहुत सोना है, किंतु क्या है कि नहीं जानता, इसीलिए क्या है कि बाकी सोचते हैं कि यार इसके पास तो बहुत धन है, पूर्वजों का धन बहुत पड़ा हुआ है, पर ये उसका प्रयोजन कुछ नहीं है, होते हुए भी क्या है कि निर्धन है, धन होते हुए भी निर्धन है, पर बाकियों को क्या लगता है, अरे ये तो बहुत धनी है, बहुत पैसा है इसके पास, तो ये कहते हैं अप्राप्तवत भवती, जैसे होते हुए भी घर में ही सोना है, किंतु नहीं पता, तो ज्ञान नहीं, इसीलिए क्या है कि अरे होते हुए भी मैं गरीब हूं, ऐसे सोचता है, अंजनाद्य उपाय ही, और क्या है कि फिर लेप लगाकर, अंजन ऐसे लेप रहता, कुछ लेप लगाकर दिखा रहे थे कहां पर है करके, किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता, तो उनके पास वैसे ही लोग होते हैं जिनको दिखता है, तो अंजन एक लेप लगाते हैं आंख के ऊपर, तो कहां पर सोना है उनको दिख जाता है, ये मंत्र शक्ति से करते हैं, मंत्र तंत्र शक्ति से, अंजनादि उपाय ही ज्ञातश्चेत, जब भी पता चल जाता है, प्राप्तवत भवती, अरे सोना मिल गया, अरे घर में ही था, मिल क्या गया, घर में ही था, जैसे हाथ में कड़ा था, वैसे उदाहरण दिया, इयम एवं नित्य प्राप्त से प्राप्ति रित्युच्यते, जो नित्य प्राप्त है उसी का सोने का प्राप्ति हो गई, यथा अयम दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत है, एवं एवं अयम आत्मा ब्रह्म, वैसे ही ये आत्मा मैं जो हूँ ब्रह्म ही हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो चैतन्य है वो ब्रह्म है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, वही ब्रह्म हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये प्रपंच क्या है ही नहीं, वास्तव से ब्रह्म ही वैसा दृष्ट हो रहा है, आत्मवेदम सर्वम, ये क्या है, सब आत्मा ही है, आत्मा से हटकर उनकी सत्ता नहीं है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से सत्ता है ही नहीं हटकर इनकी, इत्यादि श्रुति भी सर्वस्य ब्रह्मत्व उपदेशे न, सबका ब्रह्म का उपदेश हो गया, सब ही ब्रह्म ही है, परमानंद स्वरूप से स्वस्य ब्रह्मत्वा, और सब में मैं भी जुड़ गया, मैं भी ब्रह्म हूं, और मैं ब्रह्म हूं, इसलिए अपना ब्रह्म का उपदेश हो गया, ब्रह्मत्व स्वस्य ब्रह्मत्वात्, अपना ब्रह्म होने से नित्य प्राप्तत्व, नित्य प्राप्तत्वे अपि अविद्यया अप्राप्तवत अप्राप्तत्व भ्रमः, कि अप्राप्तत्व भ्रमः, अपना नित्य प्राप्त स्वरूप परमानंद स्वरूप ये ब्रह्मत्व ही है, स्वरूप है, किंतु क्या है, अप्राप्तत्व भ्रम है, ब्रह्म प्राप्त नहीं है, ऐसा कहता हूं मैं, अखंड परमानंद चिद्रूप ब्रह्मेव अहम इति श्रुति युक्त अनुभव ही जायमान स्वस्वरूप साक्षात्कार एवं नित्य प्राप्त से प्राप्ति रीति, और जब भी श्रुति से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, क्या चिद्रूप ब्रह्म में हूं, परमानंद रूप ब्रह्म में हूं, इति ऐसे जो श्रुति युक्त जो है, श्रुति युक्त अनुभव, श्रुति युक्ति और यहाँ पे टंकण दोष है, श्रुति युक्ति और अनुभव से जो जन्य हो रहा है, समझ में आ रहा है, श्रुति कह रही है, हाँ युक्ति लगाई, मनन सिद्ध भी है, और अनुभव हो गया, साक्षात्कार निध्यासन से हो गया, समाधि इत्यादि से, जायमान स्वस्वरूप
साक्षात्कार, जो अपना स्वस्वरूप साक्षात्कार उत्पन्न हो गया अभी, एव नित्य प्राप्त से प्राप्ति, उसी को जो नित्य प्राप्त था वही प्राप्त हो गया, उसी की प्राप्ति परमानंद स्वरूप प्राप्ति कहते हैं, और यही ग्रंथ का प्रयोजन है। आगे हम मूल अगले पाठ में देखेंगे, कल मिलते हैं। सुखम नित्यं सुप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धे दृप्यत्व निर्मलोपारं सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम महा तदेव हम नमत्तो नीति में निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? ठीक है, नमस्ते।